आ जाओ बहुओं, इस घर में तुम्हारा स्वागत है। सरस्वती अपनी पांचों बहुओं का गृह प्रवेश करती है। बहुत गर्मी लग रही है। बहू, तुम्हें गर्मी लग रही है? रुको, अभी फर्राटा फैन तुम्हारे लिए ऑन कर देती हूँ। फर्राटा फैन जब चलने लगता है तो तेज हवा से उनके पसीने छूट जाते हैं, लेकिन उन्हें गरम गरम हवा रास नहीं आती। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी इतने गरीब घर में होगी, और पिताजी ने हमारी किसी गरीब घर में शादी करवा दी। माँ जी, हमारा कमरा कहाँ है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। सरस्वती के छोटे से घर में एक ही कमरा था और दूसरा हॉल। वह अपनी 5 बहू को उनका एक कमरा दिखा देती है। क्या हम 5 बहनें यहीं पर रहेंगे, वो भी एक साथ? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें एक कमरे में रहने में बहुत मुश्किल उठानी होगी, लेकिन थोड़े वक्त की बात है। मेरे बेटे शहर जा रहे हैं और वहां से पैसा कमा कर ले आएंगे। फिर मैं इस घर को अच्छे से बनवा दूंगी। तुम 5 का अपना खुद का कमरा होगा, साथ में पलंग, बेड, सब कुछ होगा। सरस्वती के कहने पर 5 बहू सोच में पड़ जाती हैं। हम यहाँ कैसे रहेंगे? यहाँ तो बहुत गर्मी है। सही कहा तुमने। अब जो भी है, यही हमारा ससुराल है। लेकिन हमारी सास तो बहुत ज्यादा गरीब है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। हमें जमीन पर ही सोना होगा। उस रात 5 बहू परेशान होकर जमीन पर ही सोती हैं। गर्मी से जमीन भी बहुत गर्म लगती है, ऊपर से टीन की छत की वजह से कमर बहुत ज्यादा गर्म रहता है। हे भगवान, सुबह हो गई और हम 5 बहुएं अभी तक सो रही हैं। चलो जल्दी से नहा लेते हैं। अब उनके पास नहाने के लिए भी एक छोटा सा बाथरूम था, वहीं पर सब कुछ करना पड़ता था। हे भगवान, इतना छोटा बाथरूम है, यहीं पर सब कुछ करना होगा। कपड़े भी हमें यहीं धोने होंगे। सही कहा तुमने, लेकिन हमारी सास कहाँ है? 5 बहू जब घर के बाहर आती हैं तो उनकी सास आम के पेड़ों को पानी दे रही होती है। माँ जी, आप ये सब क्या कर रही हो? पानी दे रही हूँ आम के पेड़ों को। इनके आम बेचकर ही तो मैं घर का गुजारा करती हूँ। अच्छा सुनो, तुम 5 के पति शहर के लिए निकल गए हैं। एक काम करो, तुम 5 अपनी पहली रसोई की तैयारी कर लो। ठीक है माँ जी। अब गरीब सास के घर में गैस वाला चूल्हा भी नहीं था। वह मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाया करती थी, जिसके चलते 5 बहुओं को भी मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ता था। यहाँ तो बहुत गर्मी है। सही कहा तुमने, बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही। इस तरह 5 बहू को मिलकर बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वहीं उनकी सास सरस्वती अपनी मेहनत के पेड़ों से निकले हुए आम बेचने बाजार पहुंच जाती है। आम ले लो, आम, ताजा ताजा आम ले लो, आम, ताजा ताजा आम। सरस्वती के इतनी जोर जोर से आवाज लगाने के बाद भी वहां कोई भी नहीं आता। 1 से 2 लोग आकर आम खरीदते और ले जाते। सारा दिन धूप में करने के बाद कल 50 से 100 रुपए की ही कमाई हो पाई है। अभी तो घर में बहुत सारी चीजों की जरूरत थी। काश कि मेरे बेटे जल्दी से वहां से पैसे भेज देते। पता नहीं बहुएं क्या सोचेंगी कि इनकी सास इतनी गरीब है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिला सकता। सरस्वती ऐसा सोचते हुए घर आ जाती है, जहां उसकी अधूरी हालत देखकर 5 उसके देख रेख में लग जाती हैं। एक पानी लाती है तो दूसरी उसके शहर से आम की टोकरी उतार कर एक तरफ रख देती है। चलो, तुम 5 के आने के बाद इतना तो सुकून है कि अब मेरे घर को संभालने वाला कोई आ गया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, हम 5 बहनें मिलकर इस घर को संभाल लेंगे और आपको परेशानी भी नहीं होगी। उस रात 5 बहू अपनी सास के साथ मिलकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन जब सवेरा होता है तो घर का राशन भी खत्म हो चुका था और उनके साथ अभी तक बिस्तर से वो उठी भी नहीं थी। तभी रेखा उन्हें उठाती है। माँ जी, सुबह हो गई है, उठ जाइए। तभी रेखा अपनी सास के शरीर को स्पर्श करके ये समझ जाती है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। हे भगवान, माँ जी को तो बुखार चढ़ गया है। लगता है नहीं, सर्दी गर्मी हो गई है। ऊपर से ये गर्म जमीन पर लेटी हैं। घर में ज्यादा बिस्तर भी नहीं थे, बहुत ज्यादा गर्मी थी, जिसकी वजह से सरस्वती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। 1 से 2 दिन तक 5 मिलकर अपनी सास की देखरेख करती हैं, लेकिन सरस्वती की तबीयत में सुधार नहीं आता। तो वहीं दूसरी तरफ घर में राशन भी खत्म हो जाता है और उनके पास पैसे भी नहीं होते। अब हम लोग क्या करें? घर का राशन खत्म हो गया है, घर में 1 रुपया भी नहीं है। माँ जी के लिए दवाइयाँ कहाँ से लेकर आएंगे? माँ जी जो पैसे कमाया करती थी उसी से घर चल रहा था। अब हम में से कोई 2 माँ जी के पास रुकेंगे और बाकी 3 बाजार में आम बेचने जाएंगे। आरती, पारुल और शिखा तीनों आम के पेड़ों के पास जाकर आम तोड़ती हैं और उन्हें बेचने के लिए बाजार में जाती हैं। इतनी मेहनत और दोपहर में गर्मी में परेशान होने के बाद भी उनसे कोई आम नहीं खरीदता। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मायूस होकर वापस घर लौट आई। शाम को आंगन में 5 बहू बैठकर अपना दुख बांट रही होती हैं। तभी वहां एक आम का पेड़ उनकी बात सुनता है और उनसे कहता है, परेशान क्यों होती हो? जब तुम्हारी सास ने हम सभी पेड़ों की इतनी देख रेख की तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके लिए तुम्हारी मदद करें। आवाज सुनते ही 5 हैरान हो जाती हैं और यहाँ वहां देखने लगती हैं। तभी पेड़ के आंख नाक मुंह बन जाता है।
डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ। जादुई पेड़ को देखकर पांचों हैरान होती हैं। एक पेड़ बात कैसे कर सकता है? मैं कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बात कर सकता हूँ। आज से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तुम मेरे पेड़ से आम तोड़ना और उससे वो बनाना जो तुम्हें चाहिए। जो भी तुम बनाओगी वो हकीकत में बन जाएगा। पेड़ की ये बात सुनकर पांचों सबसे पहले अपने घर में एक बेड बनाने की सोचती हैं। क्या हम आम से पलंग बना सकते हैं जो ठंडा हो, जिस पर सोने के बाद ठंडक मिले? हाँ, बिल्कुल बना सकती हो। इस तरह पांचों बहुएं सबसे पहले जादुई आम की मदद से अपने घर में पलंग बनाती हैं। वह पलंग इतना ठंडा होता है कि उस पर सोने के बाद सरस्वती को बहुत आराम मिलता है। ये पलंग तो बहुत अच्छा है, तुमने आम से पलंग कैसे बनाया? ये कहने पर सरस्वती की पांचों बहुएं मिलकर उसे जादुई आम के पेड़ के बारे में बताती हैं। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और तुम पांचों बहुत अच्छी हो। अब घर के अंदर पलंग तो आ गया था, लेकिन घर इतना गर्म था कि पांचों बहुओं को बहुत गर्मी लगती थी। क्यों ना हम अपने पूरे घर को ही आम का घर बना दे जो ठंडा ठंडा रहे? सोचा तो तुमने अच्छा है। हाँ, हम पांचों मिलकर अगर बनाएंगे तो जल्दी बनेगा। फिर देर किस बात की है, चलो लेकर आते हैं जादुई आम। अब पांचों बहू मिलकर जादुई आम की मदद से पूरे घर को आम का घर बना देती हैं जो बहुत ठंडा होता है। उसके बाद वह घर के और भी सामान बनाती हैं, जैसे फ्रिज और कूलर। देखो जरा, मैं आम से कितना प्यारा फ्रिज बनाया है। फ्रिज तो बन गया, लेकिन इसके अंदर खाने पीने की चीज कहाँ से लेकर आए? तभी मेघा फ्रिज को खोल देती है। फ्रिज खुलते ही उसके अंदर खाने पीने का सभी सामान होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी, केक, आइसक्रीम, गुलाब जामुन, रसमलाई, तरबूज और भी बहुत सी चीज। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। कमाल की बात है, ये जादुई आम ने तो कमाल ही कर दिया। क्यों ना हम आम से कूलर बनाते। चलो देखते हैं ये चलता है या नहीं। आरती जब कूलर को ऑन करती है तो आम का कूलर ठंडी ठंडी हवा के साथ चलने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, कितनी ठंडी हवा आ रही है। क्यों ना हम ऐसे ही करें, आम से फर्नीचर, फ्रिज, कूलर बनाकर बेचना शुरू करें। इससे हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मेघा का ये आइडिया सभी को बहुत सही लगता है। अब पांचों मिलकर आम से फर्नीचर, फ्रिज, कूलर बनाती हैं और उन्हें बाजार में बेचती हैं सस्ते दाम पर, और वो भी नए स्टाइल में। आम से बने फर्नीचर, फ्रिज, कूलर सभी को बहुत पसंद आते हैं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, लेकिन आम से बना इतना सारा कुछ नहीं देखा। मैं भी अपने घर में यही फर्नीचर रखना चाहता हूँ। मेरे लिए भी एक अच्छा सा फर्नीचर, अच्छी सी कुर्सियां बना दो। ठीक है, आपका ऑर्डर 2 दिन में आपके घर पर पहुंच जाएगा। इस तरह वह पांचों बहू मिलकर ऑर्डर लेने लगती हैं, जिससे वह अच्छा खासा पैसा कमाती हैं और अपनी सास का इलाज भी करवा लेती हैं। कुछ समय बाद उन पांचों के पति शहर से बहुत सारा पैसा कमा कर ले आते हैं, जिसकी मदद से वह अपना खुद का एक घर खरीदते हैं और साथ में आम से बने फर्नीचर, फ्रिज, कूलर बेचने के लिए एक बड़ी दुकान भी खोल लेती हैं। अब धीरे धीरे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और वह पांचों बहू अपने ससुराल में सभी के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।